कीर्तन ये भजन गा रहे हैं ना, ये आपका भाव बनाने के लिए, आपका मन कृष्ण के प्रति लगाने के लिए गा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ साथ गा करके अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम, तेरे साथ से गुलाम अब फुल फाम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया आइए मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 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 बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले राधा सर्वेश्वर भगवान की। इधर तो मैं अकेला ही बोलने वाला हूं, क्या आप जयकारा भी नहीं लगा सकते? देखो, अगर आपको पता है हम जब जयकारा लगाते हैं अपने दोनों हाथ को ऐसे उठाते हैं, क्या आपको पता है अपने हाथों को क्यों उठाते हैं? कोई बता सकता है कि भगवान के सामने हम दोनों हाथ क्यों उठाते हैं? किसी भक्त को पता हो तो बताएं। चलो मैं ही बता देता हूं। दोनों हाथ उठाने का अर्थ ये है कि हे भगवान, हम आपके लिए पूर्ण समर्पित हैं। दोनों हाथ का मतलब सरेंडर। सीधी भाषा में समझाऊं, पुलिस वाले जब बंदूक सामने करेंगे तो आप क्या करेंगे? सरेंडर। हे भगवान, हमने आपके सामने सरेंडर कर दिया है। हमने आपके सामने अपने आप को समर्पित कर दिया है। हमने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए हैं। आप जो चाहो वो करो साहब। तब ये कहो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जो भी काम हो रहा है प्रभु आपकी कृपा से हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते तो तुम हो और नाम मेरा हो रहा है। साहब कौन कर रहे हैं? बोले अर्जुन कर रहा है। जब महाभारत युद्ध हो रहा है तो इतनी बड़ी सेना को मारने के लिए भगवान ने अर्जुन को चुना। अर्जुन को कहा, देख कितनी बड़ी सेना है अर्जुन, और अधर्म
धर्म पे धर्म की जीत करने के लिए अर्जुन तुझे युद्ध करना पड़ेगा। अगर युद्ध नहीं करोगे तो अधर्म जीत जाएगा, धर्म हार जाएगा। तो अर्जुन अर्जुन के धनुष से चल रहे हैं, गांडीव से चल रहे हैं, पर मार तो सुदर्शन रहा है साहब। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कर तो सुदर्शन चक्र रहा है, लेकिन नाम अर्जुन का हो रहा है। अर्जुन को भी लास्ट में ऐसे लग गया कि मैं बड़ा बलशाली हूं, मैंने इतनी बड़ी सेना को पछाड़ दिया, पितामह भीष्म जैसे योद्धाओं को मैंने पछाड़ दिया। इसका मतलब मेरे गांडीव में बहुत बड़ी शक्ति है। जिस गुरु से मैंने ज्ञान अर्जित किया उस गुरु को भी मैंने हरा दिया। इसका मतलब मेरे गांडीव में बहुत ताकत है। अर्जुन को अभिमान हुआ तो लास्ट में भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपियां मिलने आई थी भगवान से, तो उन्होंने कहा, अरे अर्जुन, इन गोपियों को थोड़ा वहां ब्रज में छोड़िया, अर्जुन जा, पर देख रास्ते में ध्यान रखना। बोले महाराज आप चिंता मत करो, मेरे पास गांडीव है, आप क्यों चिंता कर रहे हो? महाभारत जैसे युद्ध को मैंने इसी गांडीव से जीता है, आप चिंता मत करो महाराज, मैं इन गोपियों को सुरक्षित छोड़ के आऊंगा। अब महाराज रास्ते में मिल गए काबा। काबा कहते हैं जो ना तो नर है ना तो नारी है, ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है। वो मिल गए, उन्होंने युद्ध प्रारंभ कर दिया। तो देखो जो नर है ना नारी है, उनके ऊपर बाण नहीं चला सकते अर्जुन। तो अर्जुन उन पे बाण नहीं चला सका और उन काबाओं ने उसको बांध दिया अर्जुन को लास्ट में। फिर भगवान आए उनको छुड़ाने के लिए। बोले क्या हुआ अर्जुन, तेरा गांडीव काम नहीं कर रहा है यहाँ? अरे बोले महाराज मैं तो फालतू ही सोच रहा था कि महाभारत मैंने जीता है, मुझे क्या पता कमाल करने वाला तो कन्हैया है। आप हो ही महाराज, आपकी कृपा से ही सब होता है। मैंने तो अपने मन में फालतू में ही सोच लिया। पर होना चाहिए पूरा सरेंडर, पूरा समर्पण होना चाहिए। दोनों हाथ उठा करके, मन से समर्पण तो नहीं किया हमने, सिर्फ हाथ उठा करके दिखा रहे हैं कि भाई हाँ हमने भी हाथ उठाए। वो महाराज जी जय श्री राधे बोल रहे हैं, वो भी उठा रहे हैं तो हम भी उठा रहे हैं। देखा देखी हो गई, पता नहीं हाथ क्यों उठा रहे हैं। हाथ उठाने से नहीं, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो। अब तू कर जो करना है, करना आपको है, नाम मेरा हो रहा है बस। अपने व्यापार को, अपने कार्य को, अपनी नौकरी को भगवान के समर्पित कर दो। महाराज इस दुकान के मालिक तो आप हैं और मैं आपका नौकर हूँ। इस दुकान के मालिक आप हैं और आप जैसे चलाएंगे वैसे मैं इस दुकान को चलाऊंगा। बस इतना करना। इतना सा करते ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जब जिस दुकान के मालिक भगवान होते हैं, आपको लगता है उस व्यापार में कोई कमी हो सकती है? जहां सांवरिया सेठ होता है, उस सेठ की कोई कमी नहीं है। क्योंकि लक्ष्मी जो हमें चाहिए, लक्ष्मी, आपने को क्या चाहिए? लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए। जो लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही है, उनके चरणों का वंदन कर रही है, जो लक्ष्मी भगवान के साथ हैं, तो सोचो जिस व्यापार के मालिक खुद सांवरिया सेठ हो, उसको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पर मालिक उनको बना दो कि भाई ये फर्म आपकी है, ये दुकान, ये व्यापार आपका है, मैं तो बस आपके नाम से बस चला रहा हूँ, ये मान ले रहा हूँ कि भाई मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। कई लोग हैं जो भगवान को मालिक बना रखे हैं और उनकी कोई कमी नहीं है। कि जहाँ लखदातार खुद बैठ जाता है ना, वहाँ फिर कोई कमी आने नहीं देते हैं वो। तो महाराज सच्चित आनंद की परिभाषा करते हुए
आगे सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश है तवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम्। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि काल व्याल मुखग्रास है। ये जीव तो काल के मुख के सामने ही बैठा है, काल अपना मुख खोल के बैठा है, बस तुम्हारा समय हो जाए और वो अपने मुख को बंद कर ले, इतना सा समय है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण के भासितम्। श्रीमद् भागवत महापुराण ही ऐसी कथा है जिसको श्रवण करने से इस कलयुग रूपी युग को पार किया जा सकता है। अपने आप को भगवान के चरणों में लगा करके, भागवत में लगा करके इस काल रूपी सर्प से हम लोग बच सकते हैं। तब सूत जी महाराज सभी ऋषियों से कह रहे हैं कि प्राचीन समय में सनकादिक ऋषियों ने ब्रह्मर्षि नारद जी को भागवत सप्ताह श्रवण के द्वारा ही मुक्त होने का मार्ग बताया था। महाराज श्री सूत जी महाराज के वचनों को सुन करके शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज को पूछ रहे हैं, हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, इस लोक में मुक्ति का क्या मार्ग है? मोक्ष का क्या मार्ग है? तो पहले सूत जी महाराज, व्यास जी महाराज भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। जब परीक्षित जी को श्राप लगा था तो व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण का विवेचन किया और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कथा सुनाई। तो देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को 7 दिन की भागवत कथा सुना रहे हैं। देखो, ये जो कथा, भजन, कीर्तन, ये सब धरती पे ही स्थापित हैं, स्वर्ग में नहीं मिलेंगी आपको ये चीजें। कैसे नहीं मिलेगी आपको पता होगा। इस धरती पे 7 चिरंजीवी हैं जो आज भी जिंदा है धरती पे। लगभग जिन्होंने कथा सुनी होगी उन लोगों को पता होगा। 7 चिरंजीवी हैं जो आज भी इस धरती पे जिंदा है, बस अपने को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आज भी धरती पे हैं। वो कौन है 7 जने? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमास विभीषण कृपा परशुरामस् सप्तेता चिरंजीविना। 7 चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा आज भी इस धरती पे जिंदा है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, राजा बलि वो भी आज इस धरती पे जिंदा है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, व्यास जी महाराज जिन्होंने 18 पुराणों की रचना करी, वो भी आज है। हनुमास विभीषण है। और सुनो, हनुमान जी महाराज भी इस धरती पे ही हैं, वो गए नहीं यहाँ से। जब रावण को मार करके पूरी लंका का नाश करके और भगवान जब इस धरती से जाने लगे तो सभी अपने गणों को, क्योंकि सियावर रामचंद्र जी महाराज तो बड़े कृपालु हैं, सबको वरदान दे रहे हैं। जामवंत जी महाराज
पूछ रहे हैं, बोलो जामवंत तुम्हें क्या चाहिए? जामवंत जी महाराज ने कहा, महाराज देखो मेरे को, देखो सबसे वृद्ध वानरों की सेना में सबसे वृद्ध जामवंत जी महाराज ही थे। इतने बलशाली थे कि रावण को एक हाथ से उठा करके पटक सकते थे, इतनी ताकत थी उन्होंने। तो भगवान से कह रहे हैं, प्रभु मेरी एक इच्छा है। बोले क्या है? बोले जामवंत जी महाराज, बोले महाराज इस रावण की सेना में तो ऐसा कोई बलशाली था ही नहीं जो मेरे से लड़ सकता, ऐसा कोई ताकतवर मिले जो एक बार मेरे से लड़े। तो भगवान कह रहे हैं, जामवंत जी महाराज आपसे तो इस धरती पे कोई है ही नहीं जो लड़ सके, इतने ताकतवर हैं आप। तो रावण जैसे 5000 रावण आ जाए तो ये आप उठा के पटक सकते हो उसको, आपसे तो मेरे को ही लड़ना पड़ेगा जब आपके बल का वो होगा। पर जामवंत जी देखो, मालिक और दास में कभी युद्ध नहीं हो सकता, हम लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भगवान हूँ और आप अभी मेरी सेवा में हैं, तो मैं आपसे युद्ध नहीं करूँगा, नीति के विरुद्ध कार्य नहीं करूँगा। लेकिन जो आपकी मन में इच्छा है वो मैं आपको कृष्ण जन्म में आपकी इच्छा जरूर पूरी करूँगा, कृष्ण जन्म में जरूर लड़ूंगा मैं आपसे। तो फिर आपको आगे कथा आएगी, फिर सुनाएंगे, थोड़ी थोड़े अंश अभी आपको बता देते हैं। जामवंती जी से विवाह करने, जामवंत जी की बेटी थी जामवंती जी भगवान की अष्टपटरानियों में आते हैं ना। तो ये वरदान उस टाइम मिला तो जामवंत जी से लड़कर के और जामवंती से विवाह किया था भगवान श्री कृष्ण ने। तो इसलिए हनुमान जी महाराज से जब भगवान श्री राम ने पूछा, है हनुमान तुम भी तो कोई वरदान मांगो, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं हनुमान, कुछ तो मांगना पड़ेगा, आज मैं सबको कुछ न कुछ देकर के जाऊंगा। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, भगवान आप जा रहे हैं, आप हमें साथ लेकर के चलेंगे, लेकिन मेरे को तो आपकी कथा में बड़ा आनंद आता है, आपके नाम में बड़ा आनंद आता है। आप तो मुझे आपका कीर्तन और आपकी कथा दे दो, बस मेरे को तो और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, हम तो बैकुंठ जा रहे हैं हनुमान, वहाँ कोई नाम कीर्तन और वहाँ ये भजन भजन ये कथा वथा नहीं चलती है, वहाँ तो हम खुद ही हैं साक्षात वहीं पे। तो बोले महाराज फिर? बोले ये तो सब धरती पे ही होते हैं, वहाँ नहीं होते हैं, ऊपर बैकुंठ में ये चीजें नहीं है, कथा वथा कुछ नहीं होती है वहाँ पे। तो बोले महाराज आप ही जाओ, फिर मैं तो ये रहूँ, मेरे को नहीं जाना आपके साथ। अरे बोले मैं खुद जा रहा हूँ। नहीं महाराज, आपने ही तो लिखा है, राम से बड़ा राम का नाम। भगवान का नाम भगवान से खुद से भी बड़ा है, राम का नाम तो राम से भी बड़ा है। जब समुद्र में पत्थर डाल रहे थे ना, तो राम राम लिख करके पत्थर डाल रहे थे तो पत्थर तैर रहे थे। तो एक विनोदी कथा है, उसमें बोले भगवान ने कहा, लेकिन एक पत्थर मैं भी तो डाल के देखो, देखे क्या हो जाए। तो भगवान ने जैसे ही समुद्र में पत्थर छोड़ा वो तो डूब गया। अरे बोले महाराज हम तो डाल रहे हैं, हमारे तो तैर रहे हैं, आपने खुद ने डाला वो डूब गया। बोले कैसे डूब गया? बोले मेरे को क्या पता, हनुमान बताएगा क्या हुआ। तो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु जिसको आपने छोड़ दिया उसको कोई तिराने वाला नहीं है, वो तो डूबेगा। आपके हाथ से जो छूट गया वो तो डूबेगा, उसको कोई तिराने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु आप तो विराजिए, सबको पकड़ के रखिए, हम तो आपका नाम लिख लिख के हम ही तिरा देंगे सबको। तो राम से बड़ा राम का नाम, भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। नाम कीर्तन की तो इतनी महिमा है। तो हनुमान जी महाराज फिर धरती पे ही रह गए। बोले मैं तो यही कथा सुनूंगा, यही कीर्तन करूंगा और सब भक्तों में यही रमण करूंगा। तो जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान
होती है, जहाँ जहाँ कीर्तन होते हैं वहाँ हनुमान जी महाराज अपनी गदा लेकर के पहरा देते हैं। हाँ, अरे कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। वो छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम नाचे देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग इसे कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। वो छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान, छम नाचे देखो वीर हनुमान। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया वो पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम इसे बड़ा प्यारा लागे, राम जी का नाम इसे बड़ा प्यारा लगे। राम ने भी देखो इसे राम ने भी देखो इसे खूब पहचाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान, छम नाचे देखो वीर हनुमान। राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। राम के चरण में राम के चरण में इसका ठिकाना चम 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 देखो वीर हनुमान। चम चम नाचे देखो वीर हनुमान। राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम।
दीवाना हम सब नाचे कोई हनुमान, सब नाचे कोई हनुमाना, हम नाचे कोई हनुमान, सब नाचे कोई हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, अरे देवताओं तुम तो बड़े उदारवादी बन रहे हो। आज इस अमृत के कलश के लिए तो तुमने महासंग्राम लड़ा है, राक्षसों से युद्ध किया है, इतनी सरलता से मुझे अमृत देने के लिए आ गए। इतने सरल तो तुम हो नहीं सकते। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, कोई सुधा कोई कथा लोके, कोई कांचय कोई मणिर महान। हे देवताओं, अगर तुम भाव से सुनने आते ना कथा तो मैं तुम्हें जरूर सुनाता, परंतु तुम तो सौदा लेकर के आए हो, सौदागरी करने आए हो कि महाराज अमृत ले लो और अमृत के बदले मुझे हमें कथा सुना दो। सौदेबाजी यहाँ नहीं चलती। भाव से आते तो हम सुनाते। और सुनो, तुम ये कांच का टुकड़ा मेरे पास लेकर के आए हो। देखो अमृत को सुखदेव जी महाराज कांच बोल रहे हैं। ये कांच का टुकड़ा मुझे दे करके और भागवत रूपी मणि लेना चाहते हो, ये तो सौदा बराबर का नहीं है देवताओं। तुम ले जाओ अपने अमृत को, हम तो परीक्षित को ये भागवत रूपी अमृत ही पान करावेंगे। आपके अमृत की परीक्षित को जरूरत नहीं है। तो महाराज जब भागवत की महिमा का पता लगाने के लिए देवताओं ने प्रयास किया तो एक जो अपने तोलने का कांटा आता है, उस एक कांटे की तरफ तो सारे वेद, सारे पुराण, सारी मीमांसाएं, सारी पुस्तकें एक तरफ रख दी और एक तरफ भागवत महापुराण को रख दिया। जब उस कांटे को उठाया तो जो जिसमें वजन ज्यादा होता है ना, वो नीचे झुका हुआ होता है, और जिसमें वजन कम होता है वो उठा हुआ होता है। तो भागवत का पलड़ा तो नीचे है और सारे वेदों का पलड़ा ऊपर है। तो सभी देवता अचंभित हो रहे हैं, महाराज ये कैसे असंभव है। ये तो एक भागवत के सामने इतने पुराण, इतने वेद हल्के हैं। और देखो झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता कौन है? जो मर जाता है, जो मुर्दा होता है वो अकड़ जाता है, लेकिन जो जिंदा व्यक्ति होता है वो झुकता है। तो भागवत में इतनी शक्ति है, इतना उसकी इतनी महिमा है कि वो पलड़ा नीचे है और सभी वेदों का पलड़ा ऊपर है। तो महाराज परीक्षित जी भागवत की महिमा का वर्णन करते हुए आगे शौनकादि ऋषियों से ब्रह्मर्षि नारद जी को सप्ताह श्रवण के द्वारा ही मुक्त होने का मार्ग बताया था। सूत जी महाराज के वचनों को सुनकर शौनकादि ऋषि पूछने लगे, हे प्रभु, इस लोक विग्रह में प्रवृत्त चंचलता युक्त नारद जी को सप्ताह विधि के श्रवण में श्रद्धा कैसे उत्पन्न हुई? नारद जी पूरी धरती पे भ्रमण करके पूरी धरती पे घूम रहे हैं, पर उनको कहीं शांति नहीं मिल रही है। शांति प्राप्त करने के लिए अपने पूरी धरती पे घूमते हुए खिन्न मन से नारद जी आ रहे हैं। तो शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं कि महाराज ये एक कथा किसको सुनाई गई थी सबसे पहले?
तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, बोले नारद जी महाराज को। बोले नारद जी महाराज तो कहीं भी 2 मिनट से ज्यादा टिकते ही नहीं है। देखो नारद जी कहीं ज्यादा रुकते नहीं हैं, वो तो नारायण नारायण करते करते बस घूमते रहते हैं, रुकते नहीं है ज्यादा देर। तो जो नारद जी 2 मिनट कहीं नहीं रुकते, वो 7 दिन की सप्ताह कैसे सुन लिए महाराज? हमें भी तो बताओ, हमें भी तो ज्ञात कराओ। तो नारद जी पूरी धरती पर घूमते हुए जब भक्ति और ज्ञान वैराग्य के पास में पहुंचे, तो भक्ति महारानी तो वृद्ध हो रखी है, सुंदर रूप में बैठी है, और उसके जो पुत्र हैं 2 ज्ञान और वैराग्य, वो वृद्धावस्था में बैठे हुए हैं महाराज। तो नारद जी से पूछा किसी ने, बोले भगवान आप धरती पे घूम रहे हैं? बोले मैं पूरी धरती पे घूम के आ गया, काशी चला गया, मथुरा काशी चला गया, बद्रिका आश्रम चला गया, रामेश्वरम, सेतुबंधम, पुष्कर, काशी, गोदावरी, सब जगह घूमा। लेकिन इस कलयुग का प्रभाव तो पूरी धरती पे ही हो गया है। इस धरती पे कलयुग इतना छा गया है कि महाराज मुझे तो कहीं शांति प्राप्त नहीं हुई। इस कलयुग ने इस सारी धरती को व्याप्त करके रखा है, वहां मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। तरुणी प्रभुता गे हैं, शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा, दंपति नाम च कलकनम। महाराज धरती की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि घर में सासू की तो चलती नहीं है और बहुओं की चलने लगी है। धरती पर ऐसा मैंने देखा महाराज, भाई भाई में प्रेम नहीं है, भाई भाई लड़ रहे हैं। और अपने देखो मारवाड़ी में तो एक कहावत ही है, बैठनो भाया में चाहे बेरी हो। आपके दुख के दिनों में आपका भाई जितनी गति से दौड़ेगा, दूसरा कोई दौड़ के नहीं आए। महाराज तरुणी प्रभुता गे ही शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रण्यो लोभा, दंपति नाम च कलकनम। महाराज घर में तो बहुओं की चल रही है, सासों की तो अब चलती नहीं है। अब तो इस कलयुग का इतना प्रभाव हो गया कि जो बच्चे हैं वो बड़ों से भी बड़े हो गए हैं, वो अपने माता पिता को ही समझा रहे हैं। और महाराज जब घर में कोई राय लेनी होती है तो अपने भाई से नहीं, अपने रिश्तेदारों से, अपने ससुराल वालों से राय लेते हैं, अपने भाई से राय लेना छोड़ दिए हैं कलयुग में। कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ के वशीभूत लोग अपनी कन्याओं का विक्रय कर रहे हैं, अपनी कन्याओं को बेच रहे हैं। और दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में लड़ाई के सिवा कुछ होता ही नहीं है महाराज। पति पत्नियों का रिश्ता तो ऐसे हो गया है, सुबह उठते हैं जब से लड़ना चालू करते हैं, शाम को सोते हैं जब तक लड़ते हैं। प्रेम तो रहा ही नहीं, प्रेम तो बिल्कुल खत्म हो गया। और जब से ये प्रेम विवाह हुआ है ना, उस प्रेम विवाह के बाद में ज्यादा खत्म हो गया प्रेम। विवाह तो पहले भी होते थे, जब लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे फिर भी विवाह हो जाता था। लेकिन वो जोड़ियां आज तक साथ निभा रहे हैं एक दूसरे। प्रेम विवाह करके भी हमने क्या पा लिया? प्रेम तो नहीं मिला। तो महाराज इस कलयुग में ऐसी स्थिति मैंने देखी कि पति पत्नी को प्रेम से तो कोई मतलब नहीं है, बस लड़ने से मतलब। पति ने कुछ गलती कर दी तो पत्नी लड़ रही है, और पत्नी ने गलती होगी तो पति लड़ रहा है, बस यही चल रहा है।
कलयुग में ये स्थिति हो गई है, सबके घरों में यही हालत हो रही है। और महाराज मैंने धरती पे देखा ब्राह्मण वेदों को बेचने लग गए हैं, स्त्रियां अपना सतीत्व खो रही है। इस प्रकार में इस पृथ्वी पर घूमता कली के प्रभाव को देखता हुआ यमुना जी के किनारे पे पहुंचा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं की थी। भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं करी थी उस यमुना के किनारे में पहुंचा महाराज, वृंदावन में। मैंने वहाँ देखा एक तरुण अवस्था की स्त्री बैठी हुई है, उदास चित्त से, उदास मन से बैठी हुई है, चिंता से व्याकुल है। और उसके पास में दो पुरुष पड़े हुए हैं जो थोड़ी थोड़ी देर में सांस ले रहे हैं और बूढ़े होकर के पड़े हैं। मैं उस स्त्री के पास में जाकर के मैंने पूछा, हे देवी आप कौन हैं और ये दोनों वृद्ध कौन हैं? तो इस स्त्री ने कहा कि नारद जी महाराज ये मेरे बेटे हैं। नारद जी आश्चर्य में पड़ गए, बोले आप तो इतने जवान हैं और आपके बच्चे इतने बूढ़े, आप अपना परिचय दो, आप कौन हो देवी? तो वो स्त्री कहती है, भगवान, हे नारद जी महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये जो मेरे पास में जो वृद्ध हैं वो ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। मैं इस धरती पे हर जगह घूमी और मैं इस धरती पे कलयुग के प्रभाव से, इस कलयुग के घोर प्रभाव से वृद्धावस्था को प्राप्त हुई, पर मैं वृंदावन में आकर के मैं तो पुष्ट हो गई महाराज, लेकिन मेरे जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य वो वृद्ध हो गए। हे ऋषिवर, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरी कहीं कहीं उन्नति हुई, गुजरात देश में मेरी बड़ी अवनति हुई और मैं वहां जाकर के बूढ़ी हो गई। कलयुग के प्रभाव के कारण पाखंडियों ने खंडित कर दिया और मैं पुत्रों के साथ दुर्बल हो गई, परंतु इस पवित्र वृंदावन धाम में आने के पश्चात मैं तो तरुणी, मैं तो युवान, मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे ज्ञान और वैराग्य पुत्र बूढ़े हो गए हैं भगवान। तो नारद जी कहने लगे, हे भक्ति, इस कलिकाल में सदाचार का लोप हो गया है, इसमें सज्जन दुखी और दुष्ट सुखी है। देखो आप लोगों ने भी देखा होगा, अनुभव किया होगा कि जो कभी अपनी जिंदगी में भगवान का नाम नहीं लेता ना वो सुखी रहता है। शायद आप लोगों को ये अनुभव है होगा, क्योंकि जो भगवान का नाम स्मरण नहीं करता, जो कभी जिंदगी में कथा नहीं करता, कभी सुनता नहीं, सिर्फ पाप ही पाप करता है, वो ज्यादा सुखी है। जो भगवान का नाम लेता है ना वो ज्यादा दुखी है ना? देखा होगा आपने। देखो इसको थोड़ा सा सरलता से समझाता हूं मैं आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है धरती पे। जब हमारा जन्म होता है इस धरती पे तो उससे पहले भगवान हमारा प्रारब्ध लिख देते हैं। दो घड़े रखते हैं भगवान, एक पाप का घड़ा होता है, एक पुण्य का घड़ा होता है। इस धरती पे हमने जन्म ले लिया तो हमारे दूसरे जो पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वो हमें यहाँ भोगना है। तो दो घड़े हैं, एक में पाप है, एक में पुण्य है। दोनों में से एक भी घड़ा भरेगा तो पुण्य या पाप का फल मिलेगा, अगर घड़े नहीं भरेंगे तो पाप और पुण्य नहीं मिलेगा। तो देखो भगवान की नीति को समझना बिल्कुल थोड़ा सा सरल करके समझा रहा हूँ, थोड़ा आप भी दिमाग लगाना, आपको सरलता से समझ में आ जाएगा। दो घड़े हैं, एक में पाप है, एक में पुण्य है, जो आपने पूर्व जन्म में किए हैं। आपने इस धरती पे जन्म ले लिया
आप यहाँ पर जो करेंगे उसका उल्टा वहाँ से आएगा। आप पाप करेंगे तो वहाँ से आपके पुण्य आएंगे, आपके मकान बन जाएगा, गाड़ियाँ हो जाएगी, खूब दौलत शोहरत हो जाएगी अगर यहाँ पाप करोगे। क्यों? क्योंकि जो आपका धर्म का घड़ा है ना वो खाली हो रहा है उधर से, और इधर से आप पाप कर ही रहे हैं। ये पाप जाकर के उस घड़े में, पाप वाले घड़े में भर रहे हैं, उधर से आपका पुण्य आ रहा है। तो पुण्य खाली हो रहा है और पाप का घड़ा भर रहा है, दोनों में से एक भरेगा तब जाकर के आपको फल मिलेगा। अगर आप इधर पुण्य कर रहे हैं तो आपको मिलेंगे दुख, कष्ट, पीड़ा, क्योंकि वो आपके पाप जो, देखो कर्म तो भोगना पड़ेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता। प्रारब्ध जो बना दिया भगवान ने उसको भोगना पड़ेगा। तो भगवान उधर से आपके पाप भेजेंगे तो आपको यहाँ दुख मिलेगा ना, यहाँ पीड़ा मिलेगी। लेकिन आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं ना, तो वो पाप भी हल्के में छूट जाता है। जब कोर्ट फांसी दे देता है ना, तो राष्ट्रपति के पास में पावर होता है उस फांसी को माफ करने का। जब कोर्ट कह देता है कि भाई हम तमाम सबूतों गवाहों के मद्देनजर इसको फांसी दे देते हैं, तो वो माफ़ीनामा लिख करके अगर राष्ट्रपति के पास में जाए तो राष्ट्रपति के पास में ये ताकत है कि वो उस फांसी को माफ कर सकता है। तो इस धरती की छोटी मोटी कोर्ट को तो वो राष्ट्रपति अपने आप ही माफ कर देता है, लेकिन कर्म अच्छे होने चाहिए। वो राष्ट्रपति भी यही देखेगा कि इसके कर्म कितने अच्छे हैं, उस हिसाब से माफ करेगा, वरना नहीं करेगा। तो अपने कर्म अच्छे होंगे तो वो राष्ट्रपति भी अपनी गलतियों को माफ कर देंगे। तो इधर पुण्य करोगे तो आपके पाप का घड़ा उधर से खाली कर देंगे भगवान फटाफट, और आपके पुण्य के घड़े को भर देंगे। और जब आपके पाप खत्म हो जाएंगे और पुण्य का घड़ा भर जाएगा तो आप सोच भी नहीं सकते उतनी उन्नति हो जाएगी आपके जीवन में। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वैसा ऐश्वर्य प्रदान कर देंगे भगवान, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। और जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं ना, वो कुछ दिन तो महल माड़ियों में राज करते हैं और बाद में तो उनका पता ही नहीं चलता, कहाँ महल गए, कहाँ माड़ियाँ गए, कहाँ गाड़ियाँ, फिर कुछ पता ही नहीं रहता उनको। इसलिए यहाँ पे कर्म अच्छे करो, दुख आएंगे उन दुखों को सहन करो। देखो मेरी इस भाषा को स्वर्णकार सोनी समाज के लोग ज्यादा समझेंगे। दुख जलाता है, अग्नि का रूप समझ लो दुख को। दुख जलाता है तो जलाने से क्या होगा कि जब तक सोना जलता नहीं है, जब तक तपता नहीं है, तब तक सोने में चमक नहीं आती है। तो भगवान तुम्हें दुख दे दे करके तपा रहे हैं, और इतने तप जाओ कि अपने आप को उस सोने के जैसे बना लो जिसको भगवान स्वयं अपने शीश पे धारण करते हैं मुकुट के रूप में। जब तक सोना तपेगा नहीं तब तक चमकेगा नहीं। इसलिए उन दुखों को भगवान की आज्ञा समझ करके स्वीकार कर लो, तो आगे का जो आपका फल है वो इतना शानदार होगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे, इतना फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो भक्ति महारानी को उपदेश करते हुए नारद जी महाराज कह रहे हैं कि देवी आपका उद्धार कैसे होगा। तो भगवान नारद जी बड़े व्याकुल हो रहे हैं। उन्होंने वेदों का पाठ सुनाया तो कुछ थोड़ा सा जीव उनमें आया, वृद्धता उनकी दूर हुई, फिर वापस वृद्ध हो गए। फिर उन्होंने गीता का पाठ सुनाया, फिर थोड़ी सी चेतना आई, फिर उसके पश्चात वापस वो लेट गए, पर उनकी चेतना वो खत्म नहीं हो रही है। तो नारद जी महाराज सोच में पड़ गए, मैंने इतनी चीजें सुना दी इनको, लेकिन ये उठ क्यों नहीं रहे ज्ञान वैराग्य। तो महाराज आकाशवाणी हुई, और वो आकाशवाणी कह रही है
हे नारद जी महाराज, सत्कर्म करो, उससे इनको फल मिलेगा और ये ज्ञान वैराग्य उठ खड़े होंगे। तो नारद जी महाराज सोचे, भाई ऐसा क्या सत्कर्म करूं, ऐसा क्या कार्य करूं जिससे ज्ञान और वैराग्य का उद्धार हो। तो सनकादि ऋषियों से मिलकर के नारद जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का वंचन करके और ज्ञान और वैराग्य को पुनर्जवान किया। उसके पश्चात नारद जी महाराज पे भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हुई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिसिद्धं समाश्रये। अर्थात श्रीमद् भागवत कथा ही ऐसी है जो श्रवण करने के योग्य है। इसके श्रवण से भगवान हृदय में आ जाते हैं। इसके श्रवण से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का दुख दूर हो जाता है। तो अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करेंगे तो हमारे पापों का कैसे नाश नहीं होगा। ज्ञान वैराग्य में चेतना आ सकती है तो हमारे में भी चेतना आ सकती है। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजे, कथा शब्दं समाकर्ण्य पत्रिकं तरुणायते। हे मुनियों, इस प्रकार सनकादि ने नारद जी को समझाया और हरिद्वार में गंगा तट पर ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया, जिससे ज्ञान और वैराग्य का उद्धार हो गया। बोलिए भक्ति महारानी की, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। अब आगे की कथा आत्मदेव ब्राह्मण की, जिसको आप हम लोग श्रवण करेंगे। लगभग ये आत्मदेव की कथा तो सभी ने सुनी ही होगी, कथाओं में सबको पता ही होगा, परंतु हम भी कथा का वंचन कर रहे हैं तो कथा तो करनी पड़ेगी। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत्पत्तन्नमुत्तमम्, यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा, आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद, श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर है जिसका नाम है कुंदनपुर। उस कुंदनपुर में एक आत्मदेव के ब्राह्मण निवास करते हैं महाराज। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव ब्राह्मण निवास करते हैं। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता, स्ववाक्य स्थापिका नित्यं सुंदरी सुकुलोद्भवा। ब्राह्मण भिक्षाटन करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं और आत्मदेव जी महाराज की पत्नी का नाम है धुंधली। यथा नाम तथा गुण। आत्मदेव जी तो बड़े ब्राह्मण हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, लेकिन धुंधली का मन भक्ति में नहीं लगता। उसको तो कलह प्रिय है।
आत्मदेव जी ब्राह्मण के घर में कोई संतान नहीं है। एक गैया पाल रखी है, उस गाय के भी बछड़ा नहीं हो रहा है, तुलसी का पौधा भी सूख जाता है महाराज। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े व्याकुल हैं। एक दिन पंडित जी दुखी होकर के वन को चले गए और वहां पर जाकर के जब प्यास से व्याकुल हुए तो तालाब के किनारे जाकर के पानी पिया और संतान के दुख से दुखी हो रहे हैं कि संतान नहीं है मेरे। देखो, विवाह होने के पश्चात संतान हो जाती है तो आदमी का परिवार पूर्ण हो जाता है, पर संतान नहीं होती तो मन में क्षोभ रहता है। होना नहीं होना तो परमात्मा के हाथ की बात है, अपने हाथ की बात तो नहीं है। आत्मदेव जी का मन व्याकुल है तो वहां बैठे हैं उदास। तो उस रास्ते से एक सन्यासी जी महाराज गुजर रहे हैं। ब्राह्मण से मिलकर के सन्यासी जी ने राम राम करी तो उन्होंने वार्तालाप प्रारंभ किया। बोले, ब्राह्मण देवता क्या हुए, इतने व्याकुल कैसे बैठे हैं इस जन में, इस जंगल में? तो आत्मदेव जी महाराज कहते हैं, हे भगवान, आप जैसे संतों का मुझे दर्शन हुआ, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, कृपा करके ऐसी कोई कृपा करें कि मेरे पुत्र हो जाओ। तो ऋषि मुनि तो सन्यासी जो त्रिकालदर्शी होते हैं, अपने आंखों को बंद करके देखा तो उन्होंने कहा, महाराज आपके तो इस जन्म में क्या 7 जन्मों में भी संतान का योग नहीं बन रहा है, तो आप संतान का छोड़ो सुख, संतान किसी को न्याल नहीं करती है। ब्राह्मण को समझा रहे हैं सन्यासी जी महाराज। आत्मदेव जी कह रहे हैं, तुम बेटे के चक्कर में पड़े हो, जब उसको पाल पोस करके बड़ा कर दोगे, अपना जितना धन है, जितना कमाया है, पूरा सब कुछ उसको दे दोगे, जितनी कमाई तुमने करी उसकी पढ़ाई पे लगा दोगे, खुद फटे कपड़े पहन करके उसको नए कपड़े दिला दोगे, इतना कुछ कर दोगे, लेकिन फिर भी बड़ा होने के बाद में वो बेटा यही कहेगा, पिताजी आपने मेरे लिए किया ही क्या है। तो आत्मदेव जी महाराज इस चक्कर में मत पड़ो, संतानें किसी का भला नहीं कर सकती, समझा रहे हैं ब्राह्मण को। पर आत्मदेव जी तो इसी बात पे अड़े हैं, नहीं महाराज संतान तो मुझे चाहिए। तो उनकी जिद के आगे सन्यासी जी महाराज ने उनको एक फल दे दिया, बोले ये फल ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, 90 महीने तुम्हारे संतान प्राप्त हो जाएगी। आप बड़े प्रसन्न होकर के आत्मदेव जी महाराज अपने घर पे आए, महीने बाद तुम्हें संतान प्राप्त हो जाएगी। अब वहां धुंधली की एक बहन भी आई हुई है घर पे, वो भी गर्भवती है। अब धुंधली सोच रही है, पंडित जी महाराज मेरे को ये फल तो दे गए, लेकिन ये फल खाऊंगी तो मैं तो गर्भवती हो जाऊंगी, फिर मैं तो बैठ भी नहीं पाऊंगी, मेरा तो पेट बड़ा हो जाएगा। और मन में देखो धुंधली है ना, तो धुंधली धुंधली बातें याद करती है। बोले अगर घर में आग लग गई तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा तो पेट बड़ा हो जाएगा, तो मेरे तो भागा ही नहीं जाएगा, मैं तो जल के मर जाऊंगी इसी घर में। ना ना ना, मेरे को तो खाना ही नहीं है इस फल को, मेरे को नहीं चाहिए कोई संतान ऐसी। पर पंडित जी देखे गए हैं तो क्या करें। तो जो उसकी बहन है उसने कहा कि तू ऐसे कर धुंधली, मेरे जो संतान होगी ना कुछ समय बाद में, 9 महीने बाद में, वो मैं तुझे दे दूंगी और तू इस फल को खावे ही मत, मुझे कुछ धन दे देना, मैं तुझे मेरी संतान दे दूंगी। वैसे ही मेरे 5-6 पुत्र हैं, मैं तो वैसे ही गरीब हूँ, इनको कैसे पालूंगी, अब जो मेरे संतान होगी मैं तेरे को दे दूंगी। तो बोले इस फल का क्या करें। तो इस फल की परीक्षा लेने के लिए तू ऐसे कर, उस गाय को खिला दे इस फल को ले जा करके, तो संत के फल का भी पता चल जाएगा भाई फल में शक्ति है कि नहीं है। तो धुंधली ने वो फल तो गाय को खिला दिया और आत्मदेव जी महाराज को पागल बनाने लग गई कि महाराज मैं तो गर्भवती हूँ, यहाँ पे तकिया डाल करके अपने पेट को बड़ा दिखा रही है। 9 महीने तक नाटक करके और जो उसकी बहन के संतान हुई रातों रात वो उसको दे गई
और आत्मदेव जी ब्राह्मण को सुबह उसने खुशखबरी दे दी कि आपके घर में पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है महाराज। पर वो बेटा तो उनका नहीं है, क्योंकि सन्यासी जी ने कहा था ना भाई 7 जन्म तक तुम्हारे तो कोई संतान का योग ही नहीं है, तो कैसे हो सकता है। तो उसके तो संतान हुई नहीं, बहन की जो संतान थी वो उसको दे दी गई। अब महाराज इधर गाय के भी जो फल खाया था उसके प्रभाव से संतान उत्पन्न हुई। अब गाय से जो संतान हुई ना, उसका देखो रूप, उसके कान तो है गाय जैसे और शरीर है इंसान जैसा। तो आत्मदेव जी महाराज ने अपने बच्चे का नामकरण संस्कार करने का सोचा कि मेरा नाम आत्मदेव है तो इसका नाम सत्यदेव रख देता हूँ। तो धुंधली बोली तुम कैसे रख दोगी नाम, पैदा तो मैंने किया है, दुख तो मैंने भोगा है, 9 महीने तक मैंने झेला है, आप कैसे रख दोगे नाम। सत्यदेव अत्यदेव कुछ नहीं रखेंगे, मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। महाराज उस बच्चे का नाम धुंधकारी रख दिया। तो आत्मदेव जी महाराज कह रहे हैं भाई अपने पुत्र का नाम तो मैं नहीं रख सकता, लेकिन जो गाय के पुत्र उत्पन्न हुआ है उसका नाम मैं रख देता हूँ कि इसके कान गाय जैसे हैं, इसलिए मैं इसका नाम गोकर्ण रख देता हूँ। तो गाय के जो बछड़ा हुआ उसका नाम गोकर्ण जी महाराज रखा गया। और धुंधकारी तो बड़ा, जैसा नाम है वैसा ही उसका गुण है। धीरे धीरे बड़ा हुआ, चोरियां करने लग गया, अनेक दुष्ट के काम करने लग गया। आत्मदेव जी बड़े दुखी हो रहे हैं, उस सन्यासी जी को बात को याद कर रहे हैं कि ऐसा पुत्र हुआ मेरे जो आज मुझे दुखी कर रहा है, डाके डाल रहा है, मदिरा पान कर रहा है, इत्यादि इत्यादि कार्य कर रहा है। ऐसे तो संतान का जन्म होना ही बेकार है। चाहे बेटा एक हो, चाहे पुत्र एक हो, लेकिन वो सुपुत्र होना चाहिए। अगर कुपुत्र औलाद पैदा हो गई तो महाराज आपकी पूरी पीढ़ी को ही खत्म कर देगा। आपके जो पितृ स्वर्ग में भी बैठे हैं ना, तो कुपुत्र पैदा हो गया तो उनको स्वर्ग से उठा करके नरक में ट्रांसफर करवा देगा अपने कर्मों से। तो अपने बच्चों को संस्कार जरूर दिया करो, अपने पुत्रों को अपनी पुत्रियों को कथा सुनाया करो ताकि उनमें संस्कार आवे। आज के युवा कथा श्रवण नहीं करते हैं, नाम संकीर्तनम नहीं करते हैं, तो संस्कार से लुप्त होते जा रहे हैं, संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। तो अपने संस्कारों को बचाने के लिए इतना त्याग तो करना पड़ेगा कि उनको कथा सुनानी पड़ेगी, उनको नाम सुनाना पड़ेगा। तो महाराज वो तो बड़ा ही दुष्ट निकला और उसने, आत्मदेव जी महाराज ने उसके दुख से दुखी होकर के अपने गृह का त्याग कर दिया और जंगल में चले गए। इधर धुंधली भी बड़ी दुखी हो रही है, रोज चोरियां करता है, रोज डाके डाल रहा है। फिर तो वो माँ को ही मारने लग गया, बोले माँ पैसे दे, पैसे नहीं देती है तो मारता है। धुंधली इतनी दुखी हो गई कि एक दिन रात को उठ करके कुएं में कूद करके उसने अपनी जान दे दी। अब तो धुंधकारी अकेला ही उस घर के अंदर निवास करने लग गया और 6 गणिकाओं को लेकर के आ गया अपने घर में और खूब चोरियां कर रहा है, डाके डाल रहा है। एक दिन उन गणिकाओं ने सोचा अगर राजा ने इसको पकड़ लिया तो इसको तो सजा देंगे और हमें भी दंड मिलेगा। ये तो रोज चोरियां करता है, एक दिन तो पकड़ा जाएगा। तो ऐसा करते हैं, आज इसका उद्धार कर देते हैं हम। तो रात में धुंधकारी सो रहा था, चूल्हे से जगजगाते हुए अंगारे उठा करके उसके मुख में ठूस दिए और धुंधकारी को भी मार दिया उन गणिकाओं ने। अब महाराज वो धुंधकारी तो एक बड़ा प्रेत बन गया।
अब उस प्रेत का उद्धार कैसे होवे, क्योंकि उसने तो इतने पाप किए थे, अंत में वो प्रेत बन गया। अब गोकर्ण जी महाराज भी चले गए। उनको वहां पता चला कि भाई मेरे माताजी का भी देहांत हो गया है, मेरा भाई भी ऐसे हो गया है। तो गया जी में जाकर के उन्होंने उनका श्राद्ध कर दिया, परंतु माताजी का तो उद्धार हो गया गया में श्राद्ध करने से, लेकिन उनके धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। एक दिन घूमते घूमते अपने गांव की तरफ आए, गोकर्ण जी महाराज अपने घर पे रुके, तो उनको पता चला कि भाई मेरा भाई प्रेत बन गया है। घर पे सो रहे हैं, रात में उनको कभी किसी रूप में दिख रहा है, कभी किसी रूप में दिख रहा है। उन्होंने गोकर्ण जी महाराज ने जल का छींटा दे करके उसको रोका और पूछा, भाई तू कौन है, मुझे बता तो सही तू है कौन। तो उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ गोकर्ण, और मैं बहुत बड़ा प्रेत बन गया हूँ, तू मेरा उद्धार करवा। तो गोकर्ण जी महाराज ने ध्यान लगा करके सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करके और श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करके उस प्रेत को एक बांस में निवास किया, स्थान दिया। उस धुंधकारी को 7 दिन की कथा सुना करके, एक दिन की कथा सुनाए रहे तो एक दिन की एक गांठ फट रही है, ऐसे करते करते 7 दिन की 7 गांठ फाड़ करके और गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी का उद्धार किया। बोले राधा सर्वेश्वर भगवान की। अब जितने लोग वहाँ कथा सुनने आए थे उनको तो विमान लेने आए नहीं, और धुंधकारी को भगवान का विमान आकर के ले गया। उन्होंने कहा, महाराज कथा तो हमने भी सुनी थी, विमान क्यों नहीं आया हमारे लिए। उन्होंने कहा, जिस भाव से इस धुंधकारी ने कथा सुनी उस भाव से तुम लोगों ने नहीं सुनी। पुनः कथा का आयोजन किया और सभी लोगों ने भाव से कथा सुनी, तो जितने लोग भी बैठे हुए थे सबके सब के लिए विमान आए और उनको लेकर के भगवान वैकुंठ में चले गए। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। तो आज की कथा आज इतनी देर ही रखेंगे, क्योंकि आज अपन थोड़े लेट भी थे, तो आज अधिक समय के लिए कथा चली। पहला दिन था तो थोड़ी व्यवस्थाएं आगे पीछे रहती है। तो अब आप, मेरे को लगता है आप लोगों के हाथ पैर भी बंध गए होंगे, तो थोड़े हाथ पैरों को खोलने के लिए एक भजन अपन गा लेते हैं नाचने वाला। उसके पश्चात फिर अपन आरती करेंगे। बोली राधा सर्वेश्वर भगवान की। अरे बांस की बांसुरिया पे घणो इतरा वे बांस की। देखो शास्त्र में लिखा हुआ है, जो भगवान के भजनों पे नाचता है ना, उसको 84 लाख योनियों में नाचने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जिसको 84 लाख योनियों में नाचना है वो बैठे रहना, और जिनको यही नाच करके अपने को वैकुंठ में ले जाना है वो देख लेना। अरे बांस की बांसुरिया पे घणो इतरा वे, बांस की बांसुरिया पे घणो इतरा वे। कोई सोना की होती तो, कोई सोना की होती तो, हीरा मोतिया की होती तो, हीरा मोतिया की होती तो, जान पाई करे तो, आई कर तो। बांस की बांसुरिया पे घणो इतरा वे हो।
से परियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे माने कारो कारो यमुना कीरो पानी लागे से परियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे माने कारो कारो यमुना कीरो पानी लागे ओ माने कारो कारो यमुना कीरो पानी लागे हम माने कारो कारो यमुना कीरो पानी लागे ओ मीठे परियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे माने कारो कारो यमुना जी पानी लागे माने कारो कारो यमुना जी पानी लागे सावरियो है सेठ सावरियो है सेठ मारी राधा जी से खानी है सावरियो है सेठ सावरियो है सेठ मारी राधा जी से खानी है क्या जाने दुनिया सारी सावरियो है सेठ सावरियो है सेठ तुम्हारी राधा जी से खानी है सावरियो है सेठ यमुना जी को आड़ी आड़ी राधा गोरी गोरी यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना जी को आड़ी आड़ी राधा गोरी गोरी यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी अरे वृंदावन में हो जावे बचाने की वृंदावन में हो बचावे वृंदावन की छोरी ओ राधा गोरी ओ ब्रज राधा गोरी रस गाने लागे गज लागे लागे माने हारो हारो यमुना कीरो पानी लागे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे रानी लागे माटी पर कारो यमुना कीरो पानी लागे
सावरिया सेठ ने पट प्यारा मालिक ने सारे भगत भंडार तो ना पड़े रे। अरे भजरे भंडार तो ना पड़े रे। सावरिया सेठ ने पट प्यारा मालिक ने सारे भगत भंडार तो ना पड़े। सारे भजरे भंडार छोटो ना पड़े रे। सूरत प्यारी लागे हरी मूरत प्यारी लागे। सूरत प्यारी लागे हरी मूरत प्यारी लागे। सावरिया प्यारा हो अरे सूरत प्यारी लागे। मोहन मुरली वाला हो हरी सूरत प्यारी लागे।
जाने काहे करे तो आई कर दो आज की बांसुरिया पे घड़ों इतरावे, आज की बांसुरिया पे घड़ों इतरावे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों बात से आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को बात से आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को बात से आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि